समृद्धि एंड नियति। यस मैम। ओके। वैसे आज मुझे उसने भी भेजा था, प्रणव ने भी भेजा था, प्रणव ने भी भेजा था कि पहले समृद्धि और नियति का हो जाए, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा काम अपना एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर करेंगे। ठीक है। सायराम मैम। सायराम। सायराम गीतिका। क्लास शुरू करें। Join your hands, close your eyes, we start Omkar. सायराम। चलिए अभी और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। पहले कौन करना चाहेगा, नियति या समृद्धि? सायराम, नियति एंड समृद्धि। हाँ हाँ, कौन करना चाहेगा? नियति। ओके अंकुश, नेक्स्ट उसमें आप कर लीजिएगा। नियति आप करना चाहते हैं ना? यस मैम। मैम प्रेजेंट करूं? हाँ, क्या है आपका टॉपिक? मैम क्रिया विशेषण। ओके, चलिए शुरू करिए। चहित। ओके, चहित और अंकुश नेक्स्ट क्लास के लिए हो गया है। हाँ, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है नियति? ओम श्री साईराम। आज मैं आप सभी को क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब बताने जा रही हूँ। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही क्रिया शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे लता अच्छा गाती है। लता कैसा गाती है? लता अच्छा गाती है। वह ऊपर गया। वह कहाँ गया? वह ऊपर गया। बिल्ली दबे पाँव चलती है। बिल्ली कैसे चलती है? बिल्ली दबे पाँव चलती है। कौन है ये? हम ऋषिका। हाँ बोलिए ऋषिका। मैम बहुत इको सा हो रहा है जब नियति बोल रही है तब। आप इसमें हो तो रहा है इको। नियति इको हो रहा है तो आप अपना एक माइक ऑफ करो ना। ओके, एक माइक ऑफ कर दो आप अपना। प्रेजेंटेशन वाला माइक ऑफ कर दो। मैम मेरा प्रेजेंटेशन वाला माइक ऑफ ही है। फिर क्यों इको हो रहा है? मैं भी अपना करती हूँ। ओके। यस मैम। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ की विशेषता बताते हैं। जैसे लता अच्छा गाती है। लता कैसा गाती है? लता अच्छा गाती है। वह ऊपर गया। वह कहाँ गया? वह ऊपर गया। बिल्ली दबे पाँव चलती है। बिल्ली कैसे चलती है? बिल्ली दबे पाँव चलती है। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। भेड़िया कैसे आगे बढ़ा? भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। इन सारे वाक्य में लता अच्छा
ऊपर, दबे पांव, दांत दिखाते क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के नियति एक बार पीछे ले जाओ स्लाइड को। लता नहीं था। देखिए जैसे लता अच्छा गाती है, गाना क्रिया है, इसकी विशेषता है अच्छा। जाना, गया, जाना एक क्रिया है और कहाँ गया, ऊपर, ये ऊपर शब्द भी गलत लिखा हुआ है। बिल्ली दबे पांव चलती है, चलना क्रिया है और कैसे चलती है, दबे पांव, तो दबे पांव विशेषण हो गया क्रिया। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा, ये भी गलत लिखा हुआ, आगे बढ़ा मतलब कैसे बढ़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता है दांत दिखाते हुए, है ना, आगे आगे भी है। तो यहाँ पर अच्छा, ऊपर, दबे पांव, दांत दिखाते हुए और आगे, ये दो क्रियाओं की विशेषताएं बताई। चलिए नेक्स्ट बोलिए। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं। सेकंड, नियति परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है, परिमाण, परिमाण, परिमाणवाचक माने नाप तोल का, है ना, यस मैम। परिणाम नहीं। चलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी जोर से चिल्लाए, पिताजी कैसे चिल्लाए, पिताजी जोर से चिल्लाए। दादी माँ धीरे धीरे चलती है, दादी माँ कैसे चलती है, दादी माँ धीरे धीरे चलती है। हाथी झूमता हुआ चलता है, हाथी कैसे चलता है, हाथी झूमता हुआ चलता है। इसके उदाहरण होते हैं धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, अचानक आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के काल का बोध कराते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है, दिवाकर कैसे कब पढ़ता है, दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है। माताजी अभी अभी आई हैं, माताजी कब आई है, माताजी अभी अभी आई है। अमित बाजार से अभी लौटा है, अमित बाजार से कब लौटा है, अमित बाजार से अभी लौटा है। जैसे कभी, हमेशा, अभी आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, इस बार गर्मी कितनी पड़ रही है, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। भोजन थोड़ा पकाना, भोजन कितना पकाना, भोजन थोड़ा पकाना। तनु ने तरबूज खाया, तनु ने तरबूज खूब खाया, तनु ने कितना तरबूज खाया, तनु ने तरबूज खूब खाया। जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा आदि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना या कितने लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, कविता बाहर खेल रही है, कविता कहाँ खेल रही है, कविता बाहर खेल रही है। वहाँ मत जाइए, कहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। विनोद इस ओर चला आ रहा है, विनोद किस ओर चला आ रहा है, विनोद इस ओर चला आ रहा है। जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए स्थान के साथ क्रिया के साथ जहाँ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। सारांश, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। धन्यवाद। एक सेकंड, फिर से वापस उस लास्ट वाला स्लाइड लाऊं। हाँ, क्रिया कैसे हुई, क्रिया कब हुई, क्रिया कितनी मात्रा में हुई, क्रिया कहाँ हुई, कैसे हुई,
रीति माने ढंग। कब हुई? समय, क्रिया के होने का समय। क्रिया कितनी मात्रा में हुई है? परिमाण। क्रिया कहाँ हुई है? स्थान। ये ध्यान में रखना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सारांश भी गलत लिखा हुआ है। चलिए एक बार चेक कर लिया करें, ज्यादा बेटर है। चलिए ओके, अब आप क्या गूगल फॉर्म भेजेंगे? यस मैम। ठीक है, प्रेजेंटिंग स्टॉप कर दीजिए, गूगल फॉर्म भेज दीजिए। भेज दीजिए। हमने बोला था ना कि लास्ट वाइज स्लाइड पर ही इसकी कॉपी करके रखना। मैम वो कॉपी की थी पर वो भेज के मैम थोड़ी देर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो। तो टाइम है 1:10 हो रहा है, 10 मिनट्स। यदि हाँ मैम साइन कर चलिए, हाँ साइन कर दिया है, कॉपी कर ओपन कर लीजिए। साई राम, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, करना शुरू करिए, आपका टाइम शुरू हो गया। ओके, ऋषिका का डन हो गया। प्रखर मोदी लेफ्ट कर रहे हैं।
समृद्धि, प्रणव, ओके। नीनांशा, वेदांती, गुड, लोगों का होता जा रहा है। अखिल, किसी को भी ओपन करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? गीतिका, आर्यन, वेद, सत्यम, सर्वज्ञ, अनिकेत, राज, बढ़िया, बहुत अच्छे। शहीद, प्रियंका मालवीय, अभी कंप्लीट हो गया है। नियति, मुझे लग रहा है एक बार देखो 15 के समथिंग रिस्पांस आ गए होंगे। मैम 17 रिस्पॉन्स आए हैं। 17? यस मैम। अभी 2-3 और आना है। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने अरमान अभी ज्वाइन कर रहे हैं? फिर लास्ट अरमान, आपके पास लिंक है क्या गूगल फॉर्म की? नो मैम, लिंक नहीं है मेरे पास। हाँ, मैम नेटवर्क स्लो आ रहा था मैम। अच्छा। नियति, एक बार और पेस्ट कर दो। ओके मैम। अब आपको वहां से कोई जरूरत नहीं। हाँ, चल, बस मिल गया आपको अरमान? यस मैम। ओके, चलिए। कितने रिस्पॉन्स और हो गए नियति? अरमान का तो बाद में आता रहेगा, किसने लेट ज्वाइन किया है। मैम 17 ही हुए और उसमें से एक मेरा है। मैम 16 अभी तक। 17 हो गए तो यहाँ पर 21 है, मतलब 20 होना चाहिए। एक इसका हो गया। 2 बच्चे कौन से ऐसे हैं, अपना नाम बोलो फटाफट से, जिन्होंने अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं किया गूगल फॉर्म? साईराम, नहीं तो फिर मैं ही देखती हूँ किसने सबमिट नहीं किया।
वेदांती, हाँ वेदांती का हो Yes, ma'am. वेदांती का तो हो गया है। मैं देखती हूँ, यहाँ निकालती हूँ, लिस्ट निकालती हूँ। अखिल, अनिकेत, अंकुश, अंकुश का हो गया है। अंकुश, अंकुश, अनमोल का नहीं हुआ होगा। एक तो आर्यन कलावत का तो हो गया था। शहीद, गीतिका, निनांशा, नियति, पलक, पलक मालवीय का भी नहीं हुआ है। प्रणब का भी नहीं हुआ है। सत्यम, यही लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ने किया नहीं है। चलिए लास्ट मिनट है, उसके बाद वो बंद कर देना। मैम मैंने बहुत पहले सेंड कर दिया था मैम, भेज दिया पहले ही। यस मैम, पलक का हो गया मैम, अंकुश का नहीं हुआ मैम, प्रणव का भी हो गया। प्रणब का हो गया, अंकुश का नहीं आया है। अंकुश, टाइम हो गया है। नियति ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी अरमान का आ जाए तो उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद रिलीज करिएगा, है ना नंबर, ठीक है। चलिए समृद्धि, समृद्धि आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। बोलिए, करिए प्रेजेंट अपना, प्रेजेंट करो अपना। यस मैम। आज आपको प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? समृद्धि आवाज आ रही है? यस मैम, वो नेटवर्क चले गया था। अच्छा ठीक है मैम, प्रेजेंट करो। करिए करिए, प्रेजेंट करिए। मैं भी अपना माइक ऑफ कर रही हूँ। वही प्रेजेंट कहाँ से करते हैं? करा अब। ये प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है ना, श्योर। इसे एंटायर पहुंचा दूंगा, क्योंकि आप तो वो कर रहे होंगे। हाँ मैम शेयर हुई? हाँ शेयर करो। मैम नहीं हुई अभी? नहीं अभी नहीं है। देखिए आप पहले एंटर स्क्रीन पर हाँ हो गया नियति, सॉरी समृद्धि, समृद्धि हो गया है आपका, प्रेजेंट हो गया। थोड़ा लेट हो रहा होगा, नेटवर्क इशू हो रहा होगा जो भी, तो गूगल संज्ञा पदबंध, गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करो। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करिए। ओम श्री साई राम। विषय संज्ञा पदबंध। सबसे पहले हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में अयोध्या नरेश के पुत्र राम पद मिलकर कर्ता कारक का काम कर रहे हैं। यह एक पदबंध है। पदबंध में भी एक शीर्ष पद कहलाता है, जिस पर अन्य पद आधारित होते हैं। जैसे अयोध्या नरेश के पुत्र राम में राम शीर्ष पद है, अयोध्या नरेश के पुत्र राम पर आश्रित है। अन्य उदाहरण, रमेश का छोटा, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड, उसको क्लिक कर दीजिए, हाइड को क्लिक कर दीजिए। हाँ ठीक है। अन्य उदाहरण, रमेश का छोटा भाई मोहन विद्यालय गया। इसमें अगर यहाँ पे यह लिखा होता मोहन विद्यालय गया तो यह एक पद होता, लेकिन यहाँ पे मोहन को बताने के लिए और पद भी है, तो यह एक पूरा पदबंध होता है। एक मिनट, अब आप रुक जाएंगे, चेंज मत करो, फिर रहने दो, पिछला लो। हाँ देखिए, पदबंध किसे कहते हैं, इसको मुझे थोड़ा समझाने दीजिए, फिर आपका कंटिन्यू रखिएगा, जिससे सब लोगों को समझ में आए। जब एक से अधिक पद माने शब्द, शब्द क्या होते हैं? जैसे राम, लक्ष्मण, थाली, बर्तन, जो होते हैं शब्द, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं, और वो एक व्याकरणिक इकाई हो जाती है। व्याकरणिक इकाई में या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, विशेषण होगा, समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक होगा, ऐसे ही शब्द बन जाते हैं। अविकारी विकारी शब्द बन, अविकारी और विकारी
ये व्याकरणिक इकाइयां हैं, ठीक है। इसमें अब जब इसमें से सब एक बंध जाते हैं तो पदबंध कहलाता है। जैसे संज्ञा पद, जैसे उन्होंने एक पहला उदाहरण दिया, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था राम तक, तब हमको समझ में आता कि लास्ट जो शीर्ष पद है वो संज्ञा है, ठीक है ना। यहाँ आपने उदाहरण दिया ना, राम शीर्ष पद है, तो आपको अंडरलाइन यहां तक करना था, अयोध्या नरेश के पुत्र राम, यहां तक करते तो राम शीर्ष पद हो जाता, और राम शीर्ष पद है क्योंकि राम के बारे में बताया जा रहा है, राम शीर्ष पद है तो ये संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। वहीं पर आप इसको थोड़ा और आगे ले जाते, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने रावण को मारा, रावण तक लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ शीर्ष पद रावण हो जाता और ये सब उसके आश्रित पद हो जाते, और क्योंकि रावण भी संज्ञा है तो ये भी संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो लास्ट में शीर्ष पद संज्ञा भी हो सकता है, शीर्ष पद विशेषण भी हो सकता है, शीर्ष पद क्रिया विशेषण भी हो सकता है, और सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर रमेश का छोटा भाई मोहन विद्यालय गया, तो मोहन तक हमने अंडरलाइन किया, तब समझ में आएगा कि ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। ये मोहन शीर्ष पद है और रमेश का छोटा भाई ये क्या है, आश्रित पदबंध है। तो यहाँ पर मोहन तक हमने अंडरलाइन किया तो ये संज्ञा पदबंध बन गया। चलिए, तो बात समझ में आई है कि इसमें क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, वाक्य को अंडरलाइन करना पड़ता है कि आप कहां तक। जैसे हम यहाँ पर पहला उदाहरण देख रहे हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र राम ने, अब यहाँ पर हम पुत्र तक ही वो कर देते अंडरलाइन, अयोध्या नरेश के पुत्र, यहीं तक हम अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, तो ये विशेषण पद बंद हो जाता है। पुत्र भले ही से यहाँ पर संख्या दिख रहा है, लेकिन ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, राम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर पुत्र शीर्ष हो जाता, अयोध्या के नरेश आश्रित विशेषण पद बंद हो जाता। क्लियर हो गया साई राम, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करो समृद्धि। पदबंध 5 प्रकार के होता है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आज हम इनमें से संज्ञा पदबंध पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध, जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करे तो उस पदबंध को सर्वनाम संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पद की तरह संज्ञा पदबंध के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, पास वाली टेबल पर बैठा आदमी मेरा परिचित है। यहाँ पे आदमी एक संज्ञा है और इसके आगे आने वाले सारे पद एक साथ होकर पदबंध का कार्य कर रहे हैं, तो यह एक संज्ञा पदबंध कहलाता है। आदमी शीर्ष पदबंध है और आदमी के साथ ही ये पूरा जो पास वाली टेबल पर बैठा आदमी, तो ये पूरा एक साथ संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। चलिए, घर से भाग कर आया हुआ लड़का पकड़ा गया। लड़का एक संज्ञा है और यह सारे पद इस पर आश्रित है, तो यह एक संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्योंकि आप अंडरलाइन करते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, घर से भाग। चलिए, ओके, धन्यवाद। चलिए ठीक है, अब एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए मैम। लास्ट स्लाइड, हाँ, हम ये वाली। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा फिर से मैं समझा देती हूँ। पास वाली टेबल पर बैठा आदमी, यदि पास वाली टेबल पर बैठा यहां तक ही हो जाता ना, तो ये विशेषण पदबंध हो जाता। कैसा आदमी, पास वाली टेबल पर बैठा, तो ये विशेषण पदबंध हो जाता। मैंने बहुत ज्यादा शब्द, वो जैसे यहाँ पर सारे शब्द क्या कर रहे हैं,
सारे पद संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पद बनते हैं। ठीक है ना? चलो आप अपना वो भेज दीजिए। यस मैम। गूगल फॉर्म बेटा ऐसे नहीं भेजेंगे आप, गूगल फॉर्म ऐसे इसको कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट करिए। यस मैम, मैम स्टॉप प्रेजेंट। मैम आ गया? हाँ आ गया है। चलिए स्टार्ट, आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। 5 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चन है तो ओनली 5 मिनट्स। चलिए 5 क्वेश्चन है तो ओनली 5 मिनट्स। लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, क्या यार। समृद्धि एक और बार लिंक सेंड कर दे। सेंड कर। ओके चहित, ऋषिका ओके, प्रणव सत्यम ओके, सर्वज्ञ नियति ओके, गीतिका पलक अनिकेत गुड, बहुत अच्छे। समृद्धि देखते जाना। वेद, वेद का ये क्या है 25 वीक क्या है मैम? मार्क्स मार्क्स 20 और 25 मतलब मैम 25 में से 20। तो एक क्वेश्चन कितना था उसमें? कितना मैम 5 5 नंबर ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 5। हाँ बोलिए अनिकेत। मतलब उन सबका हो जाए फिर बोलूंगा मैम। हाँ 2 मिनट और रुक जाइए, बस 2 मिनट का ही समय और है। इनांशा, प्रियंका गुड गुड, मयंक। मार्क्स रिलीज कर दिए क्या समृद्धि? यस मैम। नहीं मार्क्स ये तो नियति को भी नहीं बोला मैंने तो। मैम सबमिट करने के बाद तुरंत ही आ गए थे। वो रिलीज कर दिया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्क्स तो बताना ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लिया करो, है ना? आगे से ध्यान रखना। यस मैम। नियति आप भी रिलीज कर दीजिए। ओके मैम।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई यहाँ विशेष वो नहीं है। तो हाँ, आर्यन क्लावर 20 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25। मैम 16 रिस्पॉन्सेस आ गए। 16 रिस्पॉन्सेस आ गए, तो 1 आप रहेंगी। आपने भी सबमिट किया है क्या? नो मैम 15 आया मैम 15। कोई एक बच्चा भी रह गया है। चलो टाइम हो गया है, कोई नहीं, आप तो रिलीज कर ही चुके हैं ना, बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हाँ अनिकेत, आपका कुछ डाउट था? यस सर, मैम इसे क्वेश्चन है कि संज्ञा पद की तरह किस पदबंध के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मैम इसका आंसर मैं सर्वनाम दिया, पर इसका उसने करेक्ट आंसर संज्ञा दिया है। मैम मैंने भी सर्वनाम किया था। यस मैम, मैंने भी। संज्ञा पद यस मैम, मैंने भी सर्वनाम ही किया था। संज्ञा की तरह बोला तो हमें लगा कि संज्ञा के अलावा होगा। एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन ढंग से समझ। यस मैम, एक मिनट, मैं यहाँ से एक मिनट, मैं लिंक देख रही हूँ, कहीं पर लिंक है क्या? मैं इस लिंक को खोलती हूँ, एक सेकंड रुको। इस लिंक को खोल के मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ, कौन सा क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं। जब कोई पदबंध, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। पहला क्वेश्चन है, जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करे तो पदबंध कहलाता है संज्ञा पदबंध। ओके, संज्ञा पदबंध का सही उदाहरण चुने। अब देखिए, पास वाली टेबल पर बैठा आदमी मेरा परिचित है। कल मेरा जन्मदिन है, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो पास वाली टेबल वाला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको, चलो अभी तो बाद में, पदबंध होते हैं 5 होके। संज्ञा पदबंध की तरह किस पदबंध के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो यहाँ दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। संज्ञा भी सही है। मैम कौन दोनों? जैसे क्वेश्चन है ना, संज्ञा पदबंध की तरह किस पदबंध के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो क्रिया विशेषण के साथ पदबंध नहीं लगता है, क्रिया के साथ कारक नहीं लगता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ कारक लगता है। संज्ञा के साथ भी कारक लगता है। तो मैम, जैसे मैम में, उस पर, सब में कारक चिन्ह लगता है। तो इसने कौन सा आंसर सही किया है? मैम संज्ञा। मैम सिर्फ संज्ञा। नहीं ठीक मैम हमने सर्वनाम किया है तो वो गलत आ रहा है। नहीं ठीक है, वो ये सही पदबंध का सही उदाहरण चुने। रमेश का छोटा भाई मोहन, मेरी दोस्त को बुखार है, आज हमें विद्यालय जाना था, इसमें ही होगा, ये वाला। इसमें से संज्ञा सर्वनाम दोनों होंगे। ऐसे कर सकते थे कि आप क्या कर सकते थे, क्वेश्चन बनाया था ना आपने, तो ऐसे कर सकते थे, कोई नाम यहाँ पर है, जबकि पहले नाम वो सब पहले होना चाहिए। आप लोग चेक नहीं कर रहे। मैम उसने वो शफल कर दिया होगा। तो शफलिंग क्या, देखिए शफलिंग में क्या गड़बड़ है, आप क्या करें, जैसे मैं एक ही क्वेश्चन को सफल करें, मतलब क्वेश्चन नंबर सफल नहीं करें, क्या करें आप, जो ऑप्शन है उसको सफल करें, शफलिंग कर दें उसका। उसमें ऑप्शन आता है, नीचे आता है ना, डन, जैसे पॉइंट दे दिया, वो कर दिया, और नीचे ही आता है एक, तो शफलिंग पर आप करेंगे तो आपकी आंसर, जैसे मान लीजिए कितने पदबंध होते, तो इसको शफलिंग हो जाता है, जैसे यहाँ 5 है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, आपके उदाहरण सही नहीं है, ये आपको अंडरलाइन करना था, अंडरलाइन करना था यहाँ पर। पदबंध मैम तो फिर हमें सर्वनाम करने के पॉइंट्स मिलेंगे क्या? हाँ ओके मैम। चलिए मैं वापस मीट पर आती हूँ। हाँ मिलेंगे पॉइंट्स, वो दोनों ही है, कारक चिन्ह संज्ञा में भी प्रयोग होता है, कारक चिन्ह। हाँ मैम मैंने जो वीडियो देखी थी ना, उसमें मैम संज्ञा का ही बताया था कि संज्ञा में कारक चिन्ह प्रयोग होता है, इसलिए मैम मैंने संज्ञा ही करा की। पढ़ने लिखने वाला वह चला गया, या उसने, उसमें, उसको, तो ये सारे उदाहरण बनते हैं कि नहीं बनते? कारक चिन्ह तो संज्ञा में भी प्रयोग होता है, सर्वनाम में भी प्रयोग होता है। मुझे, मुझको, उसे, उसको, है ना, ये प्रयोग होते हैं, सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं कारक चिन्ह।
चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन दोनों का बहुत क्लियर था, बहुत अच्छे से दोनों लोगों ने किया। बस थोड़ा थोड़ा ये है कि पदबंध में अंडरलाइन होना चाहिए। लास्ट क्या आपने जो बुक देखी होगी उसमें देखा होगा कि लास्ट जो शीर्ष पदबंध होता है वह शीर्ष पदबंध तक अंडरलाइन किया जाता है, पूछा जाता है। तो लास्ट वाला शब्द देखकर ही हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा पदबंध है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, पार्ट 20, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट उसमें करना है। ठीक है, बोलिए कुछ आए हैं क्या शब्द नए? मैम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे टोपी को कैप, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से बुलाते हो। नाम, चलिए नाम लिख देती हूँ, नाम। और बोलिए। एकदम ब्लैंक बैठे हुए सारे। मैम कैप। हाँ मैम कैप। मैम नहीं कैप समझ आ रहा मुझे। मैम कैप को जापानीज में कहते हैं। मैम स्पेलिंग लिखूं चैट बॉक्स में? ना 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 ना, तो नाम आ गया ना। चलिए 90 आ चुके हैं शब्द। अब मुझे ये बताइए कि सेम टू सेम एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसा करना चाहते हैं आप लोग कि एक दूसरे फॉर्म में करना चाहते हैं? जैसे यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक, आप लोगों से ही बोला था मैंने नाटक करने के लिए। मैम आपने बोला था कि सारे बच्चों को डायलॉग दे देना और वही शूट कर लेना, मिक्सिंग कर लेना ना। यस मैम। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे आपने शब्द दे दिए, ओके। अब आप लोग क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मैं आज एक काम करूंगी, शब्द भेज दूंगी, ठीक है। और आप लोग सोच लीजिए क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कैप को लेकर, टोपी को लेकर क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। एक तो रोल प्ले हो सकता है ना, गाना बना सकते हैं। अच्छा चलिए रोल प्ले, गीत लिख सकते हैं आप लोग, ओके। कविता, कविता लिख सकते हैं, मॉडल, मॉडल बना सकते हैं, ओके। हम चार्ट पेपर बनाना है तो चार्ट पेपर के लिए पीपीटी बनाओ, सीधी सीधी पीपीटी कर सकते हैं, ओके। गेम बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, ओके। गेम, ओके। चलिए और क्या क्या कर सकते हैं? मैम हम ये सब काम टीम्स में करेंगे? टीम में करेंगे, टीम में करेंगे, लेकिन पहले मैं लेना चाहती हूँ क्या होगा, उसके सब टॉपिक बांट के फिर करेंगे। और क्या कर सकते हो आप? हिस्ट्री, कैप्स की हिस्ट्री निकाल सकते हो, एक डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। मैम पीपीटी में क्या क्या डालना होगा? वो हम बात करेंगे। पीपीटी में तो जैसे गीत, कविता, ये सब मॉडल्स जैसे आप बनाएंगे तो उसकी पिक्चर क्लिक करके पीपीटी में डाल दो, है ना। लेकिन आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपके आना चाहिए, उसका पिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉडल ये मॉडल है, ये मॉडल है, कैप का ये मॉडल है, बाद में पता चला कि सीधा कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो नहीं चलेगा। मैम ग्रुप साहब या फिर हमें कुछ कुछ स्केचिंग और वो सब वहाँ की टोपी मतलब आप कर सकते हैं। तो हम ग्रुप, अगली बार का प्रेजेंटेशन किसका है? अंकुश का और किसको बोला था? अंकुश और किसको बोला था? मैम चाहे
ओके, अंकुशन चहित। मैं एक बार यहाँ पर निशान भी लगा लेती जहां पर मैंने आप सबको दिया था कि किसका किसका प्रेजेंटेशन हो गया है। मेरा वो बंद है वीडियो। इसमें से क्रिया विशेषण नियति का हो गया है, समुच्चय बोधक हो गया है, अखिल का हो गया है, निनांशा का हो गया है। सर्व के आपने प्रेजेंट कर दिया था, किसने नहीं, किसने नहीं संवादिका नहीं। पदबंध संज्ञा हो गया है समृद्धि का। और किसी का हुआ है अभी? अभी तो आप लोगों की वो सब आत्मकथा वाला भी प्रेजेंटेशन होना है ना? आत्मकथा वाला ठीक है। अभी मैं आपको और क्या बोल रही थी, अब आएगा ये टोपी वाला पार्ट। तो टोपी वाले पार्ट में से मैं ये शब्द भेज दूंगी, आप लोग इसे सब टॉपिक में सब लोग कन्वर्ट करके लाइएगा, फिर देखते हैं क्या सब टॉपिक निकलते हैं, फिर क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा भी देखिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए निकाला था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को और कौन कौन से काम करने होंगे आगे, जो मैं आपको बता देती हूँ अभी से। जैसे प्रकृति, तो आप लोगों का जो मणिपुर और नागालैंड है ना, तो हम कुछ कुछ ऐसे करेंगे कि सारा एक साथ किसी को नहीं देंगे, ग्रुप में दे देंगे। जो भी ग्रुप बनेगा, हमारे पास टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप में, मैंने 7 ग्रुप्स में मैंने किया है उसमें नागालैंड और मणिपुर के लिए। तो उसमें से वहां की हमने ध्वनि वाले पार्ट में से निकाला है कि प्रकृति क्या है वहां की। ठीक है, प्रकृति में हम दो चीजों को देखेंगे वहां पर। पहला तो वहां का वातावरण कैसा है, और एक प्रकृति मानव प्रकृति कैसी है, मानव स्वभाव कैसा है, काम करने वाला है, आलसी है, ये सब चीजें समझ आ रहा है ना आप लोगों को? सही है? यस मैम। एक रहेगा मैंने वहां का वातावरण कैसा है, वहां पर कैसा मौसम रहता है, कब कब कैसा रहता है, उस मौसम में किन किन चीजों का फसल हो सकती है, कौन चीजें, वहां के वातावरण से संबंधित जो भी बातें होंगी वो एक ग्रुप करेगा काम, स्पेशली मणिपुर एंड नागालैंड में। ये जब हमारा ये सारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद, तब तक तैयारी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। नाम भी दे देंगे तो चलेगा। चलचित्र, वहां पर हमने ये सिनेमा ने गाना बोलना सीखा, वहां से हमने लिया, उससे संबंधित हमने कहा है कि वहां पर मनोरंजन के क्या क्या साधन हैं, किन किन तरीकों से वो अपना मनोरंजन करते हैं, दोनों उसमें चलचित्र मूवीज नहीं है ना, मनोरंजन का साधन क्या है वो देखना, वहां से वो उठाएंगे हम। फिर पर हम उठाएंगे वहां की टोपियां, वो बांस से भी टोपियों को बुनते हैं वहां पर नागालैंड वगैरह में, तो वहां की टोपियां कौन सी हैं, है ना। फिर है संचार का माध्यम, तो ये टोपियां हम हटा देते हैं टोपियों को, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो हम अपनी इस वाले उसमें ले लेंगे। ठीक है, हम अपने एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में ले लेंगे इसको। ठीक है, फिर आएगा संचार का साधन, वहां पर संचार कम्युनिकेशन का साधन क्या क्या है, किस तरीके से वर्क करता है कम्युनिकेशन, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब प्रॉपर वहां पर नेटवर्क आता है कि नहीं आता है, उन सब पर भी बात करेंगे, कौन सा नेटवर्क वहां बहुत अच्छा काम करता है, तो ये सब चीजें। वहां पर वहां के जो प्रसिद्ध जानवर जीव जंतु कौन कौन से हैं उस पर काम करेंगे। यातायात के साधन, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। यातायात का साधन मतलब जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहां से किन किन माध्यमों से हम उन जगहों तक पहुंच सकते हैं।
कौन कौन सी ट्रेन वहां जाती हैं, कौन सी बस जाती है, कहाँ से जाती हैं, कितनी दूरी है, कितने घंटे का सफर है, कौन कौन सी चीजें रास्ते में स्पेशल फेमस चीजें वहां आ जाती हैं, ये थोड़ा पढ़ा देंगे। वहां से पहाड़ों से संबंधित, वहां कौन कौन से पहाड़ है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से हम एक, जब ये खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक, सॉरी ये प्रेजेंटेशन, उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे जो हमारा आत्मकथा वाला प्रेजेंटेशन है उस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर वापस हम इस प्रेजेंटेशन पे आएंगे और टॉपिक के प्रेजेंटेशन पे आएंगे, ऐसे 1 by 1 करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। चलिए सायरा मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। साई राम। लास्ट में 10-12 बच्चे रहते हैं, वही काम करेंगे, ये मुझे पता है।